सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 3 हिंदी व्याकरण में संधि स्टार्ट करने वाले हैं, अर्थात शुरू करने वाले हैं। हमने पहले किया था पाठ 2, कौन सा था हमारा? वर्णमाला वर्ण विच्छेद, उसके बारे में जाना था। एक बार उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। वर्णमाला क्या बताया था हमने? वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता था हमारा? वर्णमाला। उसी प्रकार हमने फिर क्या, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। फिर ऐसे ही हमने उनके पार्ट्स के बारे में जाना था कि भी स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। और फिर हमने किया था वर्ण विच्छेद। उसी प्रकार आज हम क्या करने वाले हैं? हमारा नया अध्याय संधि के ऊपर डिस्कस करेंगे, अर्थात चर्चा करेंगे। संधि क्या होता है? संधि का अर्थ, सबसे पहले हम संधि का अर्थ जानेंगे। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। मेल यानी कि मिलना। कई बार हम पहले राजा महाराजा होते थे, उनकी लड़ाइयाँ होती थी, तो उनके बीच में संधियाँ की जाती थी। संधि की जाती थी मतलब उनके अंदर वो झगड़ा मिटाया जाता था, सुलह कराई जाती थी, तो वो क्या कहलाती थी? संधि। उसी प्रकार आज हम वर्णों के बीच में सुलह करवाएंगे, उनका मेल कराएंगे, तो वो क्या है? हमारी संधि। इस प्रकार संधि का अर्थ क्या हुआ बच्चों? मेल। किसका मेल? दो ध्वनियों का मेल, दो ध्वनियों का जोड़, या बोले तो दो वर्णों का, दो व्यंजनों का, दो स्वरों का मेल क्या कहलाता है? हमारा संधि। तो इस प्रकार संधि की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? संधि दो निकटवर्ती, निकटवर्ती यानी कि पास पास, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन, या इसको हम विकार भी बोल सकते हैं या बदलाव भी बोल सकते हैं। दो या दो से अधिक निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार क्या कहलाता है? हमारा संधि। क्या कहलाएगा बच्चों? संधि। हमने बता दिया संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेल। फिर आता है हमारा संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है? विच्छेद हमने वर्ण विच्छेद पढ़ा था, अब हम क्या करने वाले हैं? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का वही मतलब है, अलग अलग करना। किसको अलग करना? अब हम संधि को अलग कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा संधि विच्छेद। जब संधि युक्त शब्द को दोबारा से, यानी कि पहले हमने उसको मिलाया है, फिर उसको हमने क्या किया है? अलग अलग किया है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी संधि विच्छेद। एक और हमें याद रखना है, हमने याद किया संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। और संधि का विलोम क्या होता है बच्चों? विग्रह। विलोम क्या होगा संधि का? विग्रह। देखो विच्छेद नहीं है विलोम, विलोम क्या है? विग्रह। संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह। संधि का अर्थ क्या लिया हमने? मेल। हमने सीखा भी संधि क्या होती है? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, या दो निकटवर्ती स्वर व्यंजन उनके मेल से, या विसर्ग, ये तीनों ही संधि के अंदर अंतर्गत आते हैं। तो हम क्या कहेंगे? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार या बदलाव क्या कहलाता है? संधि। फिर आता है भाई संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? नंबर 1 पे कौन सा है हमारा? स्वर संधि। दूसरे पे कौन सा है हमारा? व्यंजन संधि। और तीसरे पे कौन सा है हमारा? विसर्ग संधि। तीसरा कौन सा आ गया हमारा? विसर्ग संधि। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिटेल से, यानी कि पूरा विवरण जानेंगे किसका? स्वर संधि का। और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को हम अगली वाली क्लासेज में समझेंगे। इस क्लास में हम केवल व्यंजन संधि क्या होती है और विसर्ग संधि क्या होती है, इस बारे में ही जानेंगे। और हम डिटेल में क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि क्या होती है, उसके कितने भेद होते हैं, कौन सा भेद किस तरह किया जाता है, वो सारी बातें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा स्वर संधि। सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? अब देखो भाई, स्वर है तो स्वर के बीच ही होगी, स्वर है तो स्वर के बीच होगी, यानी कि दो स्वरों के मेल से जो शब्द बनते हैं, उन शब्दों में
जो विकार, जो परिवर्तन या जो बदलाव आता है वो हमारा क्या कहलाता है? स्वर संधि। अब देखो हमने क्या सीखा, स्वर संधि क्या होती है? दो निकटवर्ती स्वरों के मेल से, इसके अंतर्गत क्या आएगा? क्योंकि स्वर संधि कर रहे हैं हम तो क्या आएंगे? केवल स्वर। दो निकटवर्ती स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार क्या कहलाएगा? हमारा स्वर संधि। फिर आता है भाई स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा दीर्घ संधि। सबसे पहले कौन सा आएगा? दीर्घ संधि। दूसरे पे कौन सा आ जाएगा? हमारा गुण संधि। तीसरे पे कौन सा होगा? हमारा वृद्धि संधि। तीसरे के ऊपर कौन सा आएगा? हमारा वृद्धि संधि। और चौथे के ऊपर कौन सा आ जाएगा? यण संधि। और पांचवा कौन सी होती है? हमारी अयादि। पांचवी कौन सी है? हमारी अयादि संधि। सबसे पहली कौन सी बताई हमने? स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार क्या कहलाएगा? हमारा स्वर संधि। फिर उसके भेद किए हमने, कितने होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा स्वर संधि, दूसरा होता है हमारा फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? व्यंजन। स्वर संधि के कितने भेद बताए हमने? 5 भेद। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो कितने हो गए? 5। कौन कौन से? सबसे पहले पे कौन सी आई? दीर्घ संधि। दूसरे नंबर पे गुण संधि। तीसरे के ऊपर कौन सी है? हमारी वृद्धि। चौथी यण और पांचवी अयादि। अब हम इन पांचों को डिटेल से सीखेंगे, समझेंगे। सबसे पहली कौन सी की है हमने? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? अब देखो भाई, दीर्घ संधि दो सहजातीय स्वरों के मेल से। अब देखो बच्चों, सहजातीय स्वर आया हमारा, दो सहजातीय, या फिर हम कह दें दो सहजातीय स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार क्या होगा? हमारा दीर्घ संधि। या फिर हम कह दें कि पहले शब्द में ए या आ के बाद क्या आ जाए? ए या आ जाए। ए या आ के बाद क्या आना चाहिए बच्चों? ए या आ ही। ए या आ मतलब सहजातीय कैसे हुए? यानी कि इसी जाति के जैसे यहाँ पर ए या आ है, उसी प्रकार दूसरी साइड भी हमारा क्या है? ए या आ ही है। यानी कि ए या ई नहीं है। अगर ये कर देंगे तो ये सहजातीय नहीं रहेंगे। यदि हम यहाँ भी ई और यहाँ भी ई कर देंगे और दूसरी तरफ यानी कि विच्छेद में दूसरी तरफ ई या ई है तो वो कौन से होंगे? सहजातीय। तो बच्चों आया समझ में कि सहजातीय क्या होते हैं? सहजातीय और विजातीय स्वर समझ में आया? सहजातीय कौन से होंगे? यानी कि एक तरफ जो स्वर होंगे दूसरी तरफ भी वही स्वर हो, वो कौन से होंगे? हमारे सहजातीय। इसी प्रकार ऊ और ऊ, और यहाँ भी क्या हो? ऊ और ऊ हो। तो बच्चों क्या हुआ? जब स्वर ए या आ के साथ, ए या आ, ई या ई के साथ, ई या ई, ऊ या ऊ के साथ ऊ या ऊ हो तो ये कर्मशः यानी कि लगातार, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे? ये हो जाएगा आ में चेंज, ये हो जाएगा ई में चेंज और ये हो जाएगा ऊ में चेंज। यानी कि संधि किन 3 स्वरों के बीच में होगी? आ, ई, ऊ। आ, ई, ऊ। तो ये क्या हुआ? हमारा दीर्घ संधि। अब हम उदाहरण के साथ समझते हैं। कैसे? जैसे हमने लिया विद्यालय। अब देखो बच्चों, संधि का मेल भी आ जाता है और संधि विच्छेद भी आ जाता है। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया? विद्यालय। अब संधि कहाँ पर है? देखो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है आ। अब हमें इसके अंदर 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं, उन शब्दों को हम
अलग अलग करेंगे। विद यहां देखो या, फिर क्या है ले, और ये अब हमने कहा था ए या आ, अब ये है, इसमें या तो ये यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और यहाँ क्या हो सकता है, ए हो सकता है या आ हो सकता है, ए या आ, यानी कि यहाँ पर या तो विद्या हो सकती है या विद्या हो सकता है, लेकिन विद्या सार्थक शब्द नहीं है। विद्या क्या है, हमारा सार्थक शब्द है। उसके पश्चात अल्ले या आल्य हो सकता है, तो आल्य क्या होता है, घर, विद्या का घर, तो वो क्या बन गया हमारा विद्यालय। तो बच्चों क्या सीखा हमने, विद्यालय क्या है, दीर्घ संधि है। विद्यालय के अंदर क्या है, दीर्घ संधि है। जैसे हम लेते हैं, हमने किया धर्म प्लस आत्मा। अब देखो धर्म रे आधा में पूरा, यानी कि इससे हमने क्या निकाल दिया, ए निकाल दिया, यहाँ से हमने आ निकाल दिया, ले बच गया हमारा। यहाँ से ए निकाला हमने, यहाँ से आ निकाल दिया। ए और आ को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाने से हमारा क्या बनेगा, आ बनेगा। अब देखो आ बनेगा तो हमने मैं के अंदर क्या मिला दिया, आ मिला दिया, दोनों को मिलाया, क्या बना, आ मिलाया, आ चला गया, क्या बचा, ओ सॉरी गलती से लिखा गया, आत्मा। धर्म हमने यहाँ पर क्या बचाया था, सिर्फ तमा, क्योंकि आ तो हमने निकाल लिया, यहाँ पर आ हमने निकाल लिया, तो दोनों को मिलाएंगे, क्या बना, आ बन गया। तो धर्मा तमा, तमा हमारे पास बचा था, हमने वो कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा धर्मात्मा। उसी प्रकार जैसे हमारा पुस्तक प्लस आल्य। अब देखो यहां से हमने कै में से ए निकाल दिया और यहां से हमने आ निकाल दिया, क्या बचा हमारे पास यहाँ पर ले। अब इन दोनों को मिलाया तो हमने क्या पाया, आ बना दिया। अब क्या बन गया, देखो पुस्तक क्या आधा है, आ मिला देंगे, आ बन गया। जो हमारे पास पीछे बचा था वो लिख दिया हमने, क्या बन गया हमारा पुस्तकालय। उसी प्रकार एक आधा उदाहरण और देख लेते हैं हम, वेदांत। अब देखो आ यहाँ है, वेद आ निकाल दे हम, आ निकाल दिया हमने बाहर, प्लस क्या बचा हमारे पास न, आ निकाला। अब इस साइड ए भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, दूसरी साइड भी ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। हम देखें वेद, वेद तो हमने सुने हैं ना, हमारे पास कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। तो हम यहाँ पर क्या होगा सार्थक, वेद शब्द सार्थक होगा, ना कि वेदा। प्लस अंत या अंत नहीं, अंत, वेद प्लस अंत, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वेद प्लस अंत। तो हमने ये क्या किया, दीर्घ संधि का ए या आ का उदाहरण देखे। अब हम देखते हैं ई और ई का, यानी कि ई या ई प्लस ई या ई है तो क्या बनाई थी हमने, ई बनाई थी। कैसे, अब हम देखते हैं, देखो परी प्लस इच्छा। अब तुम्हें पता चल गया होगा सीधा सीधा कि भाई क्या बनेगा इससे। यहाँ हमने ई निकाल दी, छोटी है तो छोटी निकाल दी, यहाँ बड़ी है तो हमने क्या किया, बड़ी निकाल दी। क्षा बचा था, लिख दिया हमने। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, बड़ी ही बननी है। अब क्या करें, तो हम पर आधा रह था हमारे पास, उसमें क्या करें, बड़ी ई आई है तो हमारे पास बड़ी की मात्रा लगा देंगे, पीछे जो भी हमारा रहता है वो ऐसे का वैसा लिख देंगे, क्या बन गया हमारा परीक्षा। उसी प्रकार
महिष। देखो क्या लिखा है मैंने, महिष। यहाँ संधि दिख रही है हमें, महल। क्या किया हमने, ई निकाल दी ना बाहर, प्लस स बचा था, स लिख दिया। अब ई का क्या है, यानी कि दोनों तरफ छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी, और यहाँ भी क्या हो सकती है, छोटी भी और बड़ी भी। महल, मही, या फिर मही प्लस छोटी ई भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। स हमारे पास बचा था। इस मही क्या होता है, पृथ्वी यानी कि धरती। इस भगवान, ये दोनों सार्थक है, तो क्या हुआ, महिष। अगर विच्छेद आए तो ये है हमारा, और अगर मिलाना जाए तो ये बन जाएगा हमारा। आया समझ में। इसी प्रकार ऊ का लेते हैं हम, यानी कि ऊ या ऊ प्लस ऊ या ऊ, तो क्या बनेगा, ऊ बनेगा। क्या बनेगा हमारा, ऊ। कैसे, अब देखो, भानु द, यहाँ है भान प्लस दे, क्या हमने ऊ निकाल दिया, क्या निकाल दिया हमने, ऊ निकाल दिया। अब ये ऊ में क्या किया, यहाँ छोटा ऊ भी हो सकता है, बड़ा भी, यहाँ भी छोटा भी बड़ा भी। अब हमें देखना है भानु, पता होगा क्या होता है भानु, कौन सा आता है उसमें, भानु प्लस उदय। भानु दय किसका पर्यायवाची है, भानु यानी कि सूर्य। उदय उदित होना, निकलना, भानुदय सूर्य का उगना। तो क्या आएगा इसमें, भानु प्लस उदय। ऐसे ही एक और देख लेते हैं हम, वधु प्लस उत्सव। अब देखो यहाँ क्या है, बड़ा ऊ है, और यहाँ क्या है, छोटा ऊ है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनना है हमारा, बड़ा ऊ ही तो बनेगा, बड़ा ऊ बन गया। इसको इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा, वधु। ये ऊ तो हमने ले लिया, पीछे हमारे पास क्या बचा है, तसव बचा है, वधु सव। क्या बन गया हमारा सब, हमारा शब्द क्या बना, वधुत्सव। तो बच्चों हमने क्या सीखा, दीर्घ संधि के बारे में जाना। दीर्घ संधि क्या होती है, दो सहजातीय स्वरों के मेल से, या हम बोल ले ए या आ के बाद यदि ए या आ आए तो आ में चेंज हो जाता है, ई प्लस ई के बाद बड़ी ई बन जाती है। ऊ या ऊ के बाद यदि ऊ या ऊ आता है तो वो ऊ में बदल जाता है। इस प्रकार हमने दीर्घ संधि की। अब हम कौन सी करेंगे, दूसरे नंबर पे हमारी कौन सी आती है, गुण संधि। कौन सी है हमारी, गुण संधि। क्या होती है गुण संधि, जिसमें ए या आ के आगे ई या ई, यानी कि जैसे हमने पहले तो किया था, ए या आ के आगे क्या आया था हमारा, ए या आ ही आया था। लेकिन इसके अंदर ए या आ के आगे यदि ई या ई आ जाता है तो ए प्लस ई, यानी कि ए या आ प्लस ई या ई किस में चेंज हो जाएगा, ए में चेंज हो जाएगा। उसके पश्चात ए या आ प्लस ऊ या ऊ आ जाए तो किस में चेंज होगा, ओ में। किस में चेंज हो जाएगा, ओ में। और यदि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद री आ जाए तो किस में चेंज होगा हमारा, अर में। किस में चेंज हो जाएगा, अर में। यानी कि इनके अंदर कौन सी संधि होगी हमारी, गुण संधि। जिनके गुण में ही परिवर्तन हो जाए वो कौन सी होगी हमारी, गुण संधि। तो इसमें भी कितने स्वर आए हमारे पास, ए ओ अर। यानी कि ये क्या है हमारे, देखो पहले हमने किया था सहजातीय स्वर, लेकिन ये क्या है, विजातीय स्वर, यानी कि एक ही जाति के नहीं है। यहाँ पर ए या आ है तो दूसरी साइड क्या है,
ई या ई। यदि यहाँ पर ए या आ ही आता तो सहजातीय था, वरना अब ये क्या बन गया है हमारा विजातीय। तो अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे गज प्लस इंद्र क्या बन गया, यहाँ क्या है, गज में हमने ए निकाल दिया और यहाँ क्या थी हमारी ई है तो ई निकाल दी, नदर बच गया। ए या ई को मिलाएंगे क्या बनाना है, ए या ई को मिलाया क्या बना। अब इसको लिखते हैं कैसे, गज आधा जय ले लिया हमने, ए है तो ए की मात्रा लगा दी, आगे क्या है हमारी बिंदी है, जो भी बचा है वो हमारा सीधा हो जाएगा। क्या बन गया ये गजेंद्र। अब हम करते हैं महेश। देखो ये रही ए की मात्रा, मह निकाल दिया, ए निकाल दी हमने अलग से। अब हमें पता है ए किस किस से बनी है, ए या आ, और दूसरी तरफ क्या है ई या ई। अब देखो मह में हम क्या जोड़े, मह नहीं, क्या जोड़ दे आ, महा प्लस इसमें हमेशा कैसी आती है ई बड़ी आती है, इसमें हमेशा कैसी ई आएगी बड़ी ई। तो ये हमारा मिलान हुआ, ये हमारा संधि विच्छेद हुआ। दोनों तरीके से हमें आ गया, ये क्या बन गया हमारा महा प्लस इस महेश, गज प्लस इंद्र गजेंद्र। जैसे रमा प्लस इस, यहाँ पे हमने क्या किया आ निकाला, यहाँ ई निकाला, क्या बचा हमारे पास रम प्लस से। अब इन दोनों को मिलाया, वही क्या बना हमारा ए बना ना। रे मैं में क्या नहीं है, स्वर नहीं है, तो ये रहा हमारे पास स्वर, हमने ये लगा दिया, क्या बन गया हमारा रमेश। आया समझ में। इसी प्रकार जैसे पर प्लस उपकार। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ क्या निकाल दिया हमने, ए निकाला पर में से, और यहाँ से क्या ले लिया उ ले लिया, दोनों को मिलाया क्या बनाया ए प्लस उ, दोनों को मिलाएंगे क्या निकाला हमने ओ बना दिया। क्या बनाया ओ बना दिया। अब रे आधा था, ओ की मात्रा लगा दी, पीछे हमारे पास क्या बचा पकार, क्या बन गया हमारा प्रोपकार। आया समझ में, क्या बन गया हमारा प्रोपकार। इसी प्रकार एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। क्या है देखो, क्या लिखे उदाहरण, जैसे सागरोर्मी। अब हमने इकट्ठा ले लिया है, सागर दिख रहा है हमें, क्या है ये, ओ गलती हो गई भाई, सागरोर्मी। देखो अब यहाँ पे ओ की मात्रा है, ओ की निकाल देंगे हम, सागर प्लस रुमी, क्या निकाल दिया हमने ओ निकाल दिया ना। ओ निकाला तो क्या बना, हम ऊपर देख लेते हैं ओ किस किस से बनता है, ऐसे या आ प्लस क्या होना चाहिए हमारे पास ऊ या ऊ होना चाहिए। अब हम सागर में क्या करें, सागरा कर दें, नहीं, क्या होता है हमारा सागर प्लस। अब हमें ये देखना है उर्मी कैसी आएगी, उर्मी, उर्मी यानी लहर, सागर प्लस उर्मी, सागर और मी। जैसे महा प्लस उदय, आ निकाला ऊ निकाला, क्या बचा हमारे पास मह, दोनों को मिलाएंगे क्या बनना है ओ बनना है हमारा, क्या आ जाएगा महो, ऊ तो हमने निकाल दिया था, क्या बचा हमारे पास द, महोदय। क्या है महोदय,
आदर सूचक शब्द। इसी प्रकार री का होता है हमारे पास, जैसे सप्तर्षि। अब देखो क्या देखा हमने, ए या आ प्लस क्या हो, री हो, तो क्या बनेगा, अर। सप्त प्लस ए या आ प्लस क्या हो, री हो ना, तो अर का क्या बनाया हमने, यहाँ पर क्या है हमारे पास। ऐसे नहीं समझ में आए तो हम समझने के लिए क्या कर सकते हैं, सप्तर्षि। देखो भाई रे क्या है, आधा, सप्त हमने आधा किया, यहाँ पे क्या बचा हमारा, अर। अर किससे बना है, यहाँ पर यानी कि ए या आ हो, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया हमारा सप्त, और यहाँ पर क्या हो, री, तो ये क्या हो गया हमारा ऋषि, क्या बन गया हमारा सप्तर्षि। उसी प्रकार जैसे हम लिख दें देव प्लस ऋषि। अब देखो यहाँ क्या है, ए है, और यहाँ क्या है, री है। ए है और री है, ए और री को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अर। अर यानी कि रे क्या है बेटा, आधा है, तो क्या करेंगे हम, देव वह तो पूरा हो गया, देव ऋषि, देवर्षि। ठीक है, आया समझ में इतना। हमने कौन कौन सी संधि की है, हमने किया कि भाई संधि क्या होती है, फिर संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के भेद में हमने सबसे पहला लिया हमारा स्वर संधि। स्वर संधि में फिर हमने उसके 5 पार्ट किए, उन 5 में से अब हमने अगला कौन सा किया, दीर्घ संधि किया सबसे पहले, फिर हमने गुण संधि किया। अब हम कौन से पे आ गए हैं, हमारे तीसरे पे, कौन सा है हमारा, वृद्धि संधि। तीसरा कौन सा हो गया हमारा, वृद्धि संधि। अब देखो क्या होता है वृद्धि संधि, ये और भी आसान है। इसमें ए या आ का मेल ए या आई से होने पर, ए या आ का मेल किससे हो, ए या आई से, तो क्या बनेगा हमारा, आई ही बनेगा। क्या बनेगा, आई। और दूसरा क्या बनेगा, ए या आ का मेल ओ या औ से हो तो क्या बनेगा, औ ही बनेगा। बस इतनी सी है, ये तो बिल्कुल छोटी सी। क्या होता है इसके अंदर, आई होता है और औ होता है, आई और औ, बस ये 2 ही हैं। क्या होगा, यदि ए या आ के बाद ए या आई हो तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, आई में। यदि ए या आ के बाद ओ या औ है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, औ में। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे एक कईक। अब देखो ये आई है, ये क्या है, आई की मात्रा। अब इसको हम अलग कर देते हैं, एक प्लस क्या निकाला हमने, आई निकाली। क्या निकाली, आई की मात्रा निकाल, आई निकाली, वो किस किस से बनी है, ए या आ से प्लस ए या आई से, ऐसे ही तो बनी है। अब हम इसके अंदर कर देते हैं एक, सही है। एक कै में क्या जोड़ दिया हमने, ए लगा दिया, एक बन गया हमारा, प्लस ए या आई ले, आई नहीं, क्या कर दे, एक और एक क्या होगा, एक एक। एक और एक 2 नहीं है यहाँ पर, एक और एक क्या है, एक एक। जैसे हमने किया मत प्लस एक। देखो अब इसमें से हमने क्या निकाला, ए निकाल दिया, और इसमें से हमने आई निकाल दी। क्या बचा हमारे पास, ए प्लस आई, वही हमारा क्या बनना है, आई बनना है। कैसे, अब देखो, या तो हम इसमें ए डाल दें या आ डाल दें, और दूसरी तरफ क्या डाल दें, ए डाल दें या आई। ए या आ, मता नहीं आएगा, क्या आएगा, मत प्लस। अब देखो एक क्या आ जाएगा, आई क्या बन गया, इसको वापस मिलाएंगे दोनों को तो क्या बन जाएगा हमारा, मतई। क्यों, क्योंकि आई है ना, तो आई किस किस से बनी है, इससे बनी है, और इनको इकट्ठा करेंगे ए प्लस ए को,
तो क्या बनेगा हमारा आई बनेगा। आई की हम मात्रा हमने यहाँ पर लगा दी, तो क्या बना हमारा मिलान मतैक है। आया समझ में। ऐसे ही जैसे महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। अब देखो यहाँ से हमने आ लिया और यहाँ से हमने आई हटा दी, यहाँ मह आधा रह गया, आ है, आ प्लस आई क्या बनेगा हमारा आई बन जाएगा। तो आई की मात्रा हमने लगा दी, ये हमने पहले ही निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास स्वर्य, महेश्वर्य। क्या बना हमारा महेश्वर्य। आया समझ में। उसी प्रकार लोकैष्णा, यहाँ हमें संधि दिखाई दे रही है। अब इसको अलग कैसे करेंगे। लोक हमने निकाल लिया, ए जोड़ दिया इसके अंदर, अब इसमें ऐष्णा, क्या बन गया हमारा लोक प्लस ऐष्णा। उसी प्रकार महौज, क्या करें महौज या आ गया औ, मह प्लस जय, क्यों क्योंकि हमने क्या निकाल दिया भाई औ निकाल दिया, औ की मात्रा निकाल दी। और अब हमने देखा कि भाई औ किस किस से बना है ए या आ, तो मह या महा, क्या आएगा महा, क्यों मह नहीं महा प्लस ओ या औ, ओ क्यों औज नहीं ओज, यानी कि तेज, महा प्लस औज तेज प्रकाश चमक, महौज क्या बन गया हमारा महौज। ऐसे ही महौषध, क्या करें हम महौषध, क्या आएगा अलग अलग करना है ना हमें, महा प्लस औषध क्या बन जाएगा महौषध, है ना बिल्कुल आसान। इसके पश्चात हमारी कौन सी संधि आ गई जो थोड़ी सी टफ है, बिल्कुल थोड़ी सी जरा सी। ये तो बिल्कुल आसान थी, आप थोड़ी सी टफ पे चलते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी। कौन सी है हमारी फोर्थ यण संधि, कौन सी है हमारी चौथी यण संधि। अब इसका मैं तुम्हें आसान सा तरीका बताती हूँ। आसान सा तरीका मतलब जैसे कि हम इसके अंदर होते हैं ई उ और री, ई उ री। तो अब मैं कहूँ ई के बाद यदि ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, ई के बाद यदि ए आ जाए तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा यह। नहीं, इस तरह नहीं करेंगे हम, बिल्कुल आसान सा तरीका करेंगे। क्या ई को किस में चेंज कर दे यह में, ऊ को किस में चेंज कर दे वह में, और रुको भाई ई उ और री को किस में चेंज कर दे हम रे में। तो ये कितने हो गए हमारे पास ई उ और री, यह वह और रे में चेंज कर दे। यानी कि इस साइड में ये जो स्वर है ना ये नहीं आने चाहिए दूसरी साइड में, यानी कि ई के बाद ई नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ई के बाद ई आ गई तो हमारी दीर्घ संधि बन जाएगी, फिर वो यण नहीं रहेगी। यानी कि विजातीय स्वर होने चाहिए। ई या ई का मेल किसी विजातीय स्वर से होने पर, ई या ई का मेल किसी विजातीय स्वर के साथ होने पर क्या बनेगा यह। ऊ या ऊ का मेल किसी विजातीय स्वर के साथ होने पर क्या बनेगा हमारा वह। री का मेल किसी विजातीय स्वर के साथ होने पर क्या बनेगा हमारा रे। कैसे? आप देखो बिल्कुल आसान है। एक बार हम विच्छेद कर देते हैं। देखो हमने शब्द लिखा इत्यादि, लिखते हैं ना हम इत्यादि। आप देखो ई, इसमें लगभग क्या मिलता है आधा व्यंजन मिलता है। तय तय है, उसके बाद क्या है हमारा यह। ई को हम यह में करेंगे तो यह को किस में चेंज कर सकते हैं ई की मात्रा में। किस में चेंज करें ई की मात्रा में। क्या कर दें हम इसको पूरा कर दें, इसको हटा दें। इति प्लस यहाँ क्या बचा, जो भी स्वर यहाँ पर बचता है वैसे का वैसा लिख देंगे हम। क्या बचा हमारे पास आ, दी हमारे पास था
क्या बन गया हमारा इति प्लस आदि। कैसे? अब जैसे देखो हमारे पास आ जाए अत्यंत, वही आ गया, देखो तय है, तय, यह को किसमें चेंज करें? अति प्लस यहाँ पर कुछ नहीं और कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? ए है। क्या बन गया हमारा? अत्यंत, अति प्लस अंत। जैसे हमने कर दिया, चलो विच्छेद लिख देते हैं, इसको मिलान करेंगे, नी प्लस ऊन। अब क्या है हमारे पास? न है, न है ना हमारे पास। ई को किस में चेंज करें हम? ई को किस में चेंज करें? न है, ई को देखो हमने ऊपर लिख रखा है, ई को किस में चेंज करें? यह में। किस में चेंज करें? यह में चेंज कर दिया हमने, नी प्लस ऊन। यह में क्या? आगे क्या है हमारे पास? ऊ है तो ऊ की, बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ की मात्रा लगा दे, छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की। क्या बना दिया? न्यून। अब कैसे क्या हमने देखो इस ई की मात्रा को हमने किस में चेंज कर दिया? यह में। ई को यह में या यह को ई में, जो भी हमारे पास दे रखा है। यदि हमारे पास विच्छेद दिया है तो हम उसको मात्रा को किस में चेंज करेंगे? यह में। और यदि हमारे पास यह दिया है तो उसको हम ई में चेंज कर देंगे। ठीक है, क्या बन गया हमारा? न्यून हो गया। इसके आगे जैसे हम कोई और देख लेते हैं, स्वागत करते हैं ना, हम कोई मेहमान आ जाता है हमारे घर पे तो हम उसका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है? वह। यहाँ क्या है? वह को किस में चेंज करें हम? ऊ में। स हमारे पास आता है सु, कर दिया। पीछे क्या बचा हमारे? वह को तो हमने चेंज कर दिया ऊ में। पीछे क्या बचा? आ तो आगत। क्या बन गया? मिलाएंगे तो भी क्या बनना है? आधा स है हमारे पास, ऊ को किस में चेंज करना है? हमें वह में करना है, स्वागत। बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है ना। उसके पश्चात जैसे हमारे पास आ जाए मध्वागमन। क्या आ गया? देखो आधा आ गया, ध। वह को किस में करें? ऊ में। हमें यह देखना है कि भाई मधु में छोटे ऊ की मात्रा आती है या हमारी बड़े ऊ की। मधु प्लस जो भी हमारे पास स्वर है वही हम लिख देंगे। क्या बन गया हमारा? मधु प्लस आगमन। जैसे हमने किया अनु प्लस ऐशन। ये मैं दोनों तरह से क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हमारे पास संधि मिलान भी आ सकता है और संधि विच्छेद भी आ सकता है, इसलिए हमें दोनों तरीके से आना चाहिए। संधि का मिलान भी आना चाहिए और संधि का विच्छेद भी करना आना चाहिए। अब देखो भाई आधा नए हो गया हमारे पास, ऊ है, ऊ को हमने किस में चेंज किया है? वह में। अब हमारे पास क्या है भाई? ए है तो ए की मात्रा लगा देंगे, शन। आप संधि की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आएगी, वरना यदि आपने देखकर छोड़ दिया तो देखने से समझ में नहीं आएगी। आप इनके जितने ज़्यादा उदाहरण कर करके देखोगे तभी ये समझ में आएंगे। और यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। उसके आगे हम क्या करेंगे? देखो जैसे री का कर लेते हैं, मातृ प्लस आनंद। अब री को किस में करना है हमें? रे में। कैसे? तय आधा हो गया, नीचे क्या है? रे है, रे हो गया। आगे क्या है? आ है, मात्रा क्या बना दिया हमने? नंद। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मात्रा नंद। मातृ प्लस आनंद क्या हो जाएगा? मात्रा नंद। पितृ प्लस आदेश क्या हमारे पास?
पित्रादेश। ये ऐसे समझ में नहीं आए तो हम इसको खोल कर लिख सकते हैं समझने के लिए। क्या करेंगे? पित्रादेश। इस तरह से लिखा हमने, पी वही तय आधा है, रे है, तो तय और रे क्या करते हैं? त्रा, आ का डंडा है, पित्रा देश हो जाएगा। तो हमने ये संधि भी कर ली। इसके पश्चात हमारी बचती है केवल एक संधि। वो कौन सी है? हमारी अयादी। लास्ट में कौन सी बची हमारी? अयादी संधि। अयादी संधि क्या होती है? ये बिल्कुल आसान होती है। ए, आई, ओ, औ का मेल किसी भी जातीय स्वर से होने पर क्रमशः क्या होते हैं इसके अंदर? ए, आई, ओ, औ। विजातीय बताया कि यानी कि ये नहीं आने चाहिए। इसके अलावा अगर किसी और स्वर के साथ इनका मेल होता है, ए का किस में चेंज हो जाएगा? ए, औ में, आई, आय में, ओ, आओ, और औ किस में चेंज होगा हमारा? आओ में। किस में होगा? यानी कि यदि ए आ जाता है तो आई में चेंज होगा, आई आ जाती है आई में, ओ आ जाता है तो औ में, और औ आ जाता है तो आओ में। जैसे हमने लिखा नयन। अब देखो अय, अय नयन, अय की साउंड आई हमें, तो वो किस में बदलना है? हमें ए में बदलना है। ए की मात्रा हमने ये लगा दी, ने बन गया। यहाँ क्या बचा है? यानी कि यदि कोई और स्वर नहीं है तो मतलब यहाँ पर क्या है? क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यंजन के अंदर स्वर मिला हुआ होता है, और वो कौन सा है? ए मिला हुआ होता है। इसलिए यदि हमारे पास कोई और स्वर नहीं है तो उसका मतलब कौन सा होता है? वहाँ पर ए स्वर होता है। उसके पश्चात जैसे गायन, हमने अय का किया, ऐसे ही आय क्या दिखा हमें? आय दिखा, तो उसको किस में चेंज कर देंगे हम? आई में। गई की मात्रा लगा दी हमने। यहाँ पे क्या है? वही कोई स्वर नहीं है दूसरा, तो हमने क्या कर दिया? अन जोड़ दिया, गई प्लस अन। जैसे हमने किया भावुक, भाव, आओ, क्या साउंड आ रही में? आओ, तो क्या हो जाएगा हमारा? भाव। आव आ रहा है तो हम किस में चेंज करेंगे? औ में कर देंगे प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है? ए नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा? ऊ दे रखा है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा? भाव प्लस उक। क्या बन गया हमारा? भावुक। जैसे इसको अलग करना भी तो आ सकता है। जैसे दे दिया अलग हमारे पास पो प्लस इत्र। अब देखो पो, ये तो सीधा सीधा हमें दिख रखा है, ओ है, तो क्या होगा इसका? क्या बनेगा? आओ, पो का क्या बन जाएगा? पाव। आधा वह है, आधा वह है, लेकिन आगे क्या है हमारे पास? ई, तो ई की मात्रा लगा देंगे हम इसको। छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा लगा दी। पवित्र क्या हो गया? पो प्लस इत्र क्या बन जाएगा हमारा? पवित्र। क्या बनेगा? पवित्र। इसी प्रकार एक आधे उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे पावन, आओ, क्या आएगा? पौ प्लस और कोई वर्ण नहीं है, यानी कि और कोई स्वर नहीं है, तो कौन सा आ जाएगा इसके ऊपर? अन। पौ प्लस अन। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या किया? संधि। उससे पहले हमने किया था वर्णमाला और वर्ण विच्छेद। आज हमने किया संधि। इसके ऊपर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ये समझ में आएगा, वरना ये नहीं आएगा। खाली पढ़ने से नहीं आएगा, इसको जितना करके देखोगे उतना समझ में